वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर एस और आज हमारी ये रिलेटेड टू सर्कल की नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो का कॉन्सेप्ट मैंने सारे तुम्हें लास्ट वीडियो में बताए थे और उसमें मेनली हमने जो डिस्कस किया था सेक्टर और सेगमेंट, इसके अलावा लेंथ ऑफ आर्क, क्वाड्रेंट, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और इन्हीं चीजों के अब हमें एरियाज निकालने हैं। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड थी। और क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट दिया है इन्होंने कि हमें एक सर्कल दिया है जिसके हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब दो डायमीटर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और ये सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसका जो क्वार्टर पार्ट होता है वो एक क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वार्टर सर्कल को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर होता है जिसका एंगल 90 डिग्री का फिक्स है। तो अब हमें इसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रेडियस की। और फिलहाल तो हमें नहीं दिया है क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिए हैं और वो दिया हमें 22 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होती है वो होती है 2 पाई आर। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है जो तुमने बचपन से पढ़ा होगा और इक्वल 22 सेंटीमीटर। यहां हम पाई की वैल्यू लगा देते हैं 22/7 और आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब इसको इधर लेके जाएंगे 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम निकाल सकते हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल क्वार्टर सर्कल यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो लगाओ, नहीं दे रखी है तो 22/7 1/4 मल्टीप्लाइड पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दे रखी, आर की वैल्यू 7/2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 49/4। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। जैसे 2 से कैंसिल हो रहा है 11 और 2 से कैंसिल हो रहा है 2, जैसे 7 से कैंसिल हो रहा है 7। तो इस तरह से तुम्हें ये जो भी सॉल्व हो रहा है सॉल्व करना है। तो 77/8। अब फाइनली जब इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा डेसिमल्स में एक टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। अगर टर्मिनेटिंग आ रहा है तो डेसिमल में लिखो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं डेसिमल्स में, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी नीचे 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर है तो फिर तुम्हें उसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में देना है या फ्रैक्शन में जोड़ना है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे पूछा तो यही है जो कि हम पढ़ते हैं सेक्टर सेगमेंट, बट पूछा थोड़ा सा इनडायरेक्टली है। यानी कि डायरेक्टली तुमसे सेक्टर सेगमेंट बता के वो एरिया नहीं पूछेगा, उसी चीज को वो घुमा फिरा के इनडायरेक्टली पूछेंगे। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें आंसर लेके आना है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में हमें एक घड़ी दी है, क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक घड़ी दी है। घड़ी में मेनली हमारे काम की 2 सुइयां होती है, आवर एंड और मिनट एंड। तो फिलहाल ये मिनट की सुई की बात कर रहा है और ये जो घड़ी की मिनट की सुई है, ये तुम्हें ध्यान होगा कि जब रोटेट करती है तो 1 घंटे में 1 राउंड लेती है मिनट की सुई। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 1 राउंड लेती है तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे। तो जब ये 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में ये कितने का एंगल बनाएगी? तो 1 मिनट में ये एंगल बनाएगी 360/6 यानी कि 6 डिग्री का।
तो ये बात तुम्हें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि मिनट की सुई 360 डिग्री का रोटेशन करती है सेंटर पे पूरे 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में ये बनाती है 6 डिग्री का एंगल। अब इसकी लेंथ जो दिया है वो दिया है 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में, यानी 5 मिनट का मतलब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें इक्वल, तो 5 मिनट होते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक ये पहुंच जाएगी। इतने इसका रोटेशन हो जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। और अब ये क्योंकि आर्क है सर्कल की और ये रेडियस है सर्कल की, फिक्स है ये लेंथ 14 सेंटीमीटर, तो ये एक सेक्टर की फॉर्म ले लेगी। और हमें इसी सेक्टर का एरिया निकालना है कि इसने मिनट की जो आवर मिनट हैंड है, इसने 5 मिनट में कितना एंगल, कितना एरिया कवर किया। तो जो इसकी रेडियस रहेगी सर्कल की, जिस पाथ पे मिनट की सुई चलती है, वो सर्कल की शेप होती है, उस सर्कल की रेडियस क्या रहेगी, तो जितनी इस मिनट हैंड की लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ मिनट हैंड, और लेंथ ऑफ मिनट हैंड फिलहाल हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो हो गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। थीटा हम सेक्टर एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और 5 मिनट में तो 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री का एंगल ये बनाएगी। अब तुम्हें जो एरिया निकालना है, एरिया स्वीप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर OAB। और सेक्टर का एरिया तुम्हें मैंने पीछे वाली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 30 आ जाएगा, तो क्योंकि 6 मिनट में 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 12 टाइम कैंसिल हो गया, और इसके बाद में यहाँ 22/7 है, और ये 14 का स्क्वायर 196, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये पक्का, 7 × 2 = 14 और 7 × 8 = 56, तो ये 7 से कैंसिल हो गया, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, और ये 2 से 11, अभी 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा 3, और 2 से 14, तो फाइनली 11 × 14/3। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो तुम, 11 × 4 = 44, 11 × 1 = 11 और 4 54, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के केस में तुम्हें आंसर या तो मिक्स फ्रैक्शन में देना है या फिर ऐसे ही छोड़ना है फ्रैक्शन में। तो पीछे अपनी बुक से देख लेना कि उसमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है या फ्रैक्शन में दिया है। वैसे दोनों में से मिक्स फ्रैक्शन का ऑप्शन ज्यादा बेटर है, तो काफी आंसर के तुम नजदीक पहुंच सकते हो। तो अब इसके बाद में हमारे पास फिर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां से हमारा डायरेक्ट सिस्टम शुरू हो गया। अब यानी कि ये जो क्वेश्चंस है ये डायरेक्टली बिल्कुल, अब तक जो क्वेश्चन थे ये तो इनडायरेक्टली थे कि निकालना तो सेक्टर है, पर वो घुमा फिरा के पूछ रहा है कि सेक्टर निकालना। तो अब ये जो क्वेश्चंस है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यानी कि इनमें हमसे सीधा सीधा कहेगा सेक्टर निकालो, सेगमेंट निकालो या लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो हमें सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो इनमें केवल हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया एक सर्कल है और सर्कल की एक कॉर्ड है, कॉर्ड मान लो AB है, और ये सेंटर पे राइट एंगल बना रही है। तो कॉर्ड को सेंटर से मिलाएंगे तो ये कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, और जो रेडियस है सर्कल की वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस है। तो हमारे पास दोनों आइटम हो गए, रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर और एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब ये हमसे कह रहा है कि तुम एरिया फाइंड करो कॉरस्पॉन्डिंग
माइनर सेगमेंट, इसकी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। तो अब तुमसे वैसे माइनर वर्ड नहीं देता, खाली कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट देता, तब भी माइनर ही निकालते। तो ये होती है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक सीधा फार्मूला बताया, तो वो फार्मूला यूज कर सकते हो, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, सीधा फार्मूला है। और सेगमेंट के लिए तुम्हारे पास वैसे 3 एंगल सिलेबस में थे पहले, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो मैं सेगमेंट केवल इन्हीं 3 एंगल की निकालनी थी, बट उसमें से अब सीबीएसई के जो एग्जाम का सिलेबस आया नया रिवाइज सिलेबस, उसमें उन्होंने 120 के लिए मना कर दिया है। तो केवल सेगमेंट के 2 ही पॉसिबिलिटी है, 90 और 60। तो फिलहाल यहां से तुम्हारा इस फार्मूले से, क्योंकि साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू हमें पता है, तो आर की वैल्यू हमारे पास है 10, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 माइनस हाफ साइन 90। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे 9 4 जा 36, ये 400 टाइम कैंसिल, 4 टाइम कैंसिल होगा और डेसिमल हटाएंगे तो 314 अपॉन 400 माइनस हाफ इंटू 1। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 400 और 400 एलसीएम लेके या तो 314 हो जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 200 और मल्टीप्लाई करेंगे 200 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। फाइनली ये आ गया 114 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 3 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 कैरी और 20 4 5 जा 20, तो ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब तुमसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछता है, लेकिन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर से पहले मैं तुम्हें हाथ के हाथ बता दूं कि अगर कल को ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी पूछने लगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अब निकल जाएगी और वो निकलेगी जब हम सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेजर सेगमेंट का एरिया को डायरेक्ट हम नहीं निकालते, उसको हमें सर्कल के एरिया में से माइनर का माइनस ही करना पड़ता है। ये वाला एरिया निकालने के लिए जो बाकी का पोर्शन बचता है ये सारा मेजर सेगमेंट कहलाता है, जिसमें ट्राइंगल भी आएगा और ये सेक्टर भी आएगा, ऊपर वाला मेजर सेक्टर, ये सारा मिला के मेजर सेगमेंट बन जाती है। यानी सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्पॉट से नीचे का पार्ट ये माइनर सेगमेंट और ऊपर का पूरा पार्ट ये मेजर सेगमेंट। तो अब इसके लिए तो तुम्हें माइनर निकालनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मतलब 3.14, मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूं, और आर का मतलब 10 और माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाला 28.5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 314 माइनस 28.5 और 13 में से 8 माइनस करा 5 और 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। थर्ड पार्ट में हमसे पूछता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, तो मैं एक फॉर्मूला मैंने बताया है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इससे तुम डायरेक्टली 360 माइनस एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 270 आ जाएगा अपॉन 360 इंटू 314 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 27, 9 4 36 और 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का निकल आएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन है और इनमें तुम्हें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाते हैं। हाँ, अब बस इसमें ये तुम्हें फायदा है कि अब 120 की सेगमेंट नहीं आएगी और 120 के अलावा कोई भी सेगमेंट आती है तो वो तुम आसानी से निकाल सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी इसी का जैसा है, 5 और 6 दोनों एक जैसे ही है, और 7 हमारा आउट ऑफ सिलेबस चला गया क्योंकि उसमें एंगल 120 का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम यही है, उसमें बस हमें ये दिया है कि एक सर्कल है और उसमें एक आर्क है। अब की बार कॉर्ड की जगह आर्क दे दी, और ये जो आर्क है सर्कल की रेडियस 21 है, आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और ये आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये रेडियस 21 सेंटीमीटर है और आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब तुमसे यानी कि दोनों चीजें तुम्हें पता चल गई, थीटा पता चल गया 60 डिग्री और रेडियस पता चल गई 21। अब तुमसे क्या पूछा है, तो सबसे पहले तुमसे पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी इस आर्क की लेंथ निकालनी है, ए बी आर्क की लेंथ। तो इसको निकालने का एक मैंने सीधा फार्मूला तुम्हें बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और थीटा है हमारे पास 60 अपॉन 360, और पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो 22.7, और 2 भी आएगा 2 इंटू 22.7, और आर की वैल्यू तुम्हारे पास है, वो आर की वैल्यू तुम पुट कर दो 21, और आंसर सेंटीमीटर में आएगा। फाइनली इसे सॉल्व कर दो, 6 6 जा 36, 2 इंटू 22 इंटू 7 3 जा 21, ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 22 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई। इसके बाद में सेकंड पार्ट में तुमसे पूछता है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब देखो इसमें ये नहीं बताया माइनर मेजर, केवल सेक्टर बोला है तो माइनर सेक्टर निकालोगे, ये वाला जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ये माइनर सेक्टर होता है। और इसके लिए अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर या केवल सेक्टर वर्ड यूज करता है तो तुम्हें माइनर ही सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब माइनर, ये अंडरस्टूड है कि माइनर सेक्टर का एरिया निकलेगा। फार्मूला तो आप बताइए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 22.7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे 1/6 इंटू 22.7 इंटू 21 इंटू 21। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 या 21, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, तो 11 इंटू 21 करके तुम्हारी ये माइनर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। अब इसके बाद में हमारा एक पार्ट और है इसमें, थर्ड पार्ट। अभी हो सकता है हमसे सेगमेंट भी पूछ ले, तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट भी पूछा है, तो खाली सेगमेंट वर्ड यूज करेगा तो देखो माइनर ही निकाल ली है। मेजर अगर पूछनी होती है तो फिर मेजर तो दिया जाता है, और इसका फार्मूला भी मैंने तुम्हें बताया था, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह 21 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 क्योंकि हमें दी नहीं है, 22/7, थीटा की जगह 60 अपॉन 360 इंटू माइनस हाफ इंटू साइन 60। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 21 इंटू 21 यानी 21 का स्क्वायर, इस 6 6 जा 36, 22/7 इंटू 6, और माइनस हाफ इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इसके बाद थोड़ा बहुत इसको कैलकुलेशन करके ये 21 का स्क्वायर अभी सॉल्व नहीं होगा, ये 2 से कट जाएगा, 11 अपॉन ये 3 7 जा 21 माइनस √3/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और उसकी अंदर 21 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई 441 की करके आंसर निकाल लेंगे। तो फाइनली ये रूट की वैल्यू अगर लगाना चाहो, वैसे एनसीईआरटी में तो रूट में आंसर दिया है √3, लेकिन अगर तुम रूट की वैल्यू लगाना चाहो 1.73 कहीं भी लगा सकते हो, और उससे तुम्हारा आंसर लगभग डेसिमल में सही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें केवल सेगमेंट का एरिया पूछा, वो तुम निकाल लोगे, और 7th आउट ऑफ सिलेबस चला गया।